you have a polynomial p of x is equals to x square plus 3x माइनस 6 दिया है, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, काम करते हैं इसको प्लस x दे देते हैं, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 गिवन है आपको इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है। you have to find the zeros of polynomial and verify the relation between zeros and coefficients। अब यहाँ आप क्या सीखते हो इस चैप्टर में, आप सीखते हो क्या, find the zeros of polynomial, find the zeros of polynomial and verify the relation between zeros and coefficient। अब उससे पहले हम लोग जानते हैं कि zeros of polynomial तो आप जानते हो कैसे निकालते हैं, है ना। हम जानते हैं what is the relation between zeros and coefficients। zeros क्या होते हैं, zeros क्या है, इसमें पता है इसकी वैल्यू। अब जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसमें x की वैल्यू आएगी, कुछ x की वैल्यू आएगी। अब देखो इसके अंदर x की वैल्यू कितनी आएगी गाइस, इसमें आप अगर इसको सॉल्व करोगे इस पॉलिनोमियल को, तो यू हैव अ पॉलिनोमियल दैट इज x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आपको जीरोस निकालना है, तो आपको चेक करना होता है द प्रोडक्ट। यहाँ पे वैल्यू 1 है x की, तो 1 into माइनस 6, तो क्या आ गया माइनस 6, ठीक है। और सम क्या आना चाहिए, जो ये बीच वाला टर्म होता है, b वाला पॉलिनोमियल ये होता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो आप क्या करते हैं प्रोडक्ट में a into c और सम में b आना चाहिए। तो b क्या है मेरा 1, b इज माय 1, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो b मेरा 1 आना चाहिए। तो मैं इसके फैक्टर्स निकाल लेता हूँ, तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक 3 और एक 2। मुझे -1 चाहिए +1 चाहिए, तो मैंने +3 -2 ले लिया। स्प्लिटिंग मिडल टर्म मतलब बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिटिंग मिडल टर्म मतलब मिडल टर्म जो 1x है, इसको मैं लिखूंगा क्या 3x - 2x, -6 ऐसे का ऐसा, x स्क्वायर ऐसे का ऐसा इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लिया मैंने, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ आ गया x + 3। इन दोनों में -2 कॉमन है, अंदर आ गया x + 3। जब मैंने देखा ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो यहाँ से मेरे पास आ गया x - 2 एंड x + 3 इक्वल टू 0। होप सबको दिख रहा है, x - 2 x + 3 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, अब इसको इक्वेट टू 0 करूंगा, तो एक तरफ क्या आ जाएगा x - 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई गाइस 2, और यहाँ पे x + 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई -3। तो हम क्या बोल देते हैं, हम इसको बोल देते हैं जीरोस को अल्फा और इसको बोल दिया बीटा। अच्छा एक चीज में समझ में आई गाइस, इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो इसके जीरोस कितने हुए 2 हुए। तो यहाँ से एक नई चीज रिलेशन पता लगी मुझे। क्या पता लगा रिलेशन, इसको लिख लो, है ना, याद आ गया ना। इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में, क्या आता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल is equals to number of zeros। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल is equals to number of zeros, ठीक है गाइस। समझ में आया, जितनी पॉलिनोमियल डिग्री होगी उसके उतने ही जीरोस होंगे। तो एक अल्फा है और एक बीटा है, डन। अब बेसिकली हम यहाँ क्या सीखते हैं, हम सीखते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो हमारे पास कुछ रिलेशन होते हैं। अब रिलेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन, रिलेशन का मतलब होता है इक्वेशन। क्या होता है, इक्वेशन। रिलेशन का मतलब होता है इक्वेशन। क्या होता है, इक्वेशन। अब इक्वेशन किसके बीच में है गाइस, आपकी जो इक्वेशन है
वो जीरोस, जीरोस का मतलब क्या हो गया, अल्फा एंड बीटा, इसके बीच में कोफिशिएंट्स क्या क्या है, ए बी एंड सी, इनके बीच में। तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, सबसे पहला रिलेशन आपका होता है क्या, दैट इज सम ऑफ जीरोस, वो क्या होता है, माइनस बी ओवर ए, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ये होता है। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज सी ओवर ए, क्या होते हैं, सी ओवर ए, दैट इज अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए आता है, क्या आता है, सी अपॉन ए आता है, क्या आता है गाइस, सी अपॉन ए आता है, ठीक है। ये जीरोस का रिलेशन और कोफिशिएंट होता है। अब आपको क्या बोला गया है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब क्या है, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS आपको शो करना है, तो बस LHS इक्वल टू RHS शो कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये एक्सरसाइज 2.1 है पूरी की पूरी, उसका बेसिक्स 2.1 का बेसिक्स, 2.1 का बेसिक्स, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इनटू बीटा इज सी ओवर ए, देखो अल्फा इनटू बीटा इज सी ओवर ए। अब अल्फा इनटू बीटा सी ओवर ए है, तो आप क्या करोगे, इसको वेरीफाई करते हैं पहले। देखो मेरे पास मतलब LHS RHS में आपको वैल्यू पुट करनी है, मेरे पास साफ साफ गिवन है अल्फा इज 2, अल्फा की वैल्यू मैंने 2 डाली, बीटा की वैल्यू -3, बी की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं इस इक्वेशन में कंपेयर करूं ए बी सी, है ना, तो मेरे पास ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -6, है ना गाइस, ये भी मेरे पास, राइट, सी की वैल्यू कितनी है, -6, राइट, तो बी की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस ऑफ 1 बाय 1, है ना, तो एलएचएस में क्या आ गया, 2 minus 3 is -1 equal to -1, hence proved। इसमें देखो अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -3, सी की वैल्यू -6, ए की वैल्यू 1, तो -6 equal to -6, hence proved आ गया। डन गाइस, तो ये तो था रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ जीरोस, यही है पॉलिनोमियल चैप्टर, और इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। एक क्वेश्चन और बनता है क्या, आपको जीरोस दे दिए, अब गिवन क्या है आपको, they have given you alpha equals to 2 and they have given you beta equal to -3, they ask you to find, क्या फाइंड करनी है आपको, they ask you to find the polynomial, आपको p of x फाइंड करना है, that is you have to find ax square plus bx plus c, क्या फाइंड करना है आपको, आपको ax square plus bx plus c को फाइंड करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस पॉलिनोमियल फाइंड करने का तरीका होता है, क्या होता है, x स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस sx प्लस p, s फॉर सम, s फॉर सम, p फॉर प्रोडक्ट, therefore पॉलिनोमियल क्या बन गया, x स्क्वायर, इनका सम कितना है 2 -3 का सम -1, तो माइनस ऑफ -1x प्लस प्रोडक्ट कितना है -3 प्लस 2 दैट इज -6 इक्वल टू 0, ब्रैकेट खोलोगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 आ गया पॉलिनोमियल जो फाइंड करना था। ये चीज करनी है पहले क्वेश्चन में, ये चीज करनी है सेकंड क्वेश्चन में, 2.1 खत्म है, ठीक है गाइस। तो ये था पॉलिनोमियल का बेसिक्स जो हम लोगों ने कर लिया है, और डिटेलिंग में जो आपको लिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे 2.1 के, और आप वो देख सकते हो। ये वाली प्लेलिस्ट मतलब हम लोगों ने बनाई है बस उस चीज के लिए कि जिन बच्चों को बेसिक्स, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, जिन बच्चों को बेसिक्स में दिक्कत आती है उनको बेसिक्स समझ में आ जाए और वो आगे बढ़ पाए इस चीज को लेके।
प्यार हमें बहुत जरूरी है, आप अपना प्यार दो प्लीज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप अगर हमारे चैनल को लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो आपको इसके सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, आप कोई भी चैप्टर मिस नहीं करोगे। एंड गाइस, मार्क माय वर्ड, अगर आप थ्रू आउट द दिस 3 मंथ्स हमारे साथ जुड़े रहते हो तो मैं आपको एक चीज की अश्योरेंस देता हूँ कि यू गोना स्कोर वेरी गुड मार्क्स। जिसने पूरे साल नहीं पढ़ा वो अभी भी 2-3 महीने पढ़ ले, उसके इतने अच्छे परसेंटेज मार्क्स आ जाएंगे कि वो खुद बिलीव नहीं कर पाएगा। बट द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी। आपको रेगुलर बेस पे वीडियोस देखनी पड़ेंगी, आपको रेगुलर बेस पे आधा घंटा 1 घंटा निकालना पड़ेगा। हम आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं, नाउ इट्स अप टू यू। आप इसको यूज करो, आप इसको मत यूज करो, ये आपके लिए। बट दिस कंटेंट इज एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर यू पीपल, सो स्टार्ट वॉचिंग द वीडियोस। अगर आपको ट्यूशन जाने का टाइम नहीं मिल रहा, किसी भी कारण आप अगर क्लासेस मिस कर रहे हो तो आप चैप्टर के बेसिक्स पढ़ लो, आपके बेसिक्स हो जाएंगे क्लियर, आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एंड हम आगे वाले प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स को कवर अप करेंगे और साथ साथ में उनके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।